प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको मैंने बताया था कि 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेनाओं ने यानी तीनों सेनाओं ने एक साझा ऑपरेशन चलाया था और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया था। उनके ठिकाने ध्वस्त किए गए थे और करीब करीब 100 लोग मारे गए थे इसमें, जिसमें आतंकी भी शामिल हैं या उनके परिवार हैं। 100 लोग मारे गए थे और इसमें मैंने आपको बताया था कल भी कि भारतीय सेना ने अपना धर्म निभाया था। किसी भी सिविलियन पर अटैक नहीं किया गया, किसी सैन्य ठिकाने पर अटैक नहीं किया गया। निशाना केवल उन्हीं को बनाया गया था जिन्होंने आकर के भारत में घुस करके दर्द दिया था। हालांकि ये बात सच है कि उनके पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि अगली रात यानी 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर बेशर्मी से अटैक किया। हालांकि वो पूरे हमले इनके नाकाम कर दिए गए। पूरे हमले, भारत का S-400 बहुत ही ताकतवर डिफेंस सिस्टम है, उसने सारे हमले इनके नाकाम कर दिए गए। लेकिन अपनी तरफ से बेशर्मी दिखाई। पाकिस्तान को वहीं रोकना चाहिए था और ये सोच लेना चाहिए था कि अब भारत रुकेगा नहीं अगर तुम लोग पहल करोगे। या तो वो कोई बहाना बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद हमला करेंगे, इज्जत बचाने, क्योंकि नहीं तो उनको पाकिस्तान की जनता उनको मतलब कहीं का नहीं छोड़ेगी। मजबूरी है इनकी, क्योंकि पाकिस्तान में सेना की नहीं चलती है, वहाँ इसकी सरकार की नहीं चलती है, वहाँ सेना की चलती है। सेना पूरी तरह से हावी है, जब मर्जी तख्ता पलट भी हो जाता है, आपको मालूम है। और अब सरकार अगर चाहेगी यानी सीज फायर करना या लड़ाई बंद करना, तो भी वो चाह के नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ सेना की कमांड चलती है। सेना जब चाहेगी तभी होगा। और सेना वहाँ की इतनी बदतमीजी से काम करती है, हमेशा जितने सेनाध्यक्ष रहे ज़्यादातर उनके ये ऐसे ही तानाशाह रहे हैं। तो अब ये जो 7-8 मई की रात को 15 शहरों पर जो निशाना बनाया गया था, उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब चारों तरफ से यानी पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा रहा है। अगर उस भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान चुप रहता तो फिर भी इसकी कुछ साख बचती, लेकिन इसने हमला दिया। जबकि भारतीय सेना ने इनके ऊपर हमला नहीं किया था, किसी पाकिस्तान के सैनिक या उनके सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया था, किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया था। तो इनको बाज आना चाहिए था, आगे अपनी हरकत से बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आए, आदत से मजबूर हैं। और इसके बाद अब हालात वहाँ पर बहुत ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। हालांकि औपचारिक लड़ाई अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात लड़ाई जैसे ही हो रहे हैं और चारों तरफ से पाकिस्तान की निंदा की जा रही है। खास करके 7-8 मई को जो इन्होंने अटैक किया है, उसकी बहुत बड़ी कड़ी निंदा की जा रही है, क्योंकि इन्होंने सिविलियंस को ठिकाना बनाया है, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, सिविलियंस को निशाना बनाया है। हालांकि सब के सब इनके नाकाम कर दिए, कोई भी हमला कामयाब नहीं होने दिया है। ड्रोन भी भेजे इन्होंने, इनके ड्रोन को भी मार गिराया, कोई भी ड्रोन इनका कामयाब नहीं हो सका है। और ये पाकिस्तान को मालूम है, अगर औपचारिक लड़ाई भी वो शुरू कर देगा तो 3 दिन से ज़्यादा इनके पास गोला बारूद नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे ये, किसके यहाँ शरण लेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए। और इनको मालूम है इनकी औकात का, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। और अब ये 7 और 8 के हमले के बाद अमेरिका ने भी इनकी घोर निंदा की है कि जो पहलगाम में हुआ था वो निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब पाकिस्तान को तुरंत भारत के साथ बैठ के सलाह करके अपना इसको निपटाना चाहिए, ना कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यही उनके उपराष्ट्रपति का भी बयान आया है। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी यही कहा है कि उम्मीद है दोनों देश शांति से बैठ के इसको सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कभी भी किसी बात पर खरा उतरता नहीं है, इसके लिए कोई कमिटमेंट मायने नहीं रखते हैं, वचन कोई मायने नहीं रखते हैं, कोई मायने नहीं रखते इनके। तो ये इनका यानी कि इस वक्त का जो माहौल चल रहा है पूरी तरह से तनावपूर्ण है। और संतोष मलिक जी इसकी पूरी चिंता में है, पूरी चिंता में है। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक पूरी चिंता में है कि इस वक्त अगर ये बाज नहीं आया तो शायद इनका नक्शे से नाम मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो, अगर अपनी औकात में नहीं रही तो। क्योंकि अब भारत यानी पाकिस्तान अगर आगे बढ़ता है तो भारत इसको मिटाने में अब कोई मतलब ढिलाई करेगा नहीं। ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था, बहुत पहले इसको इलाज इसका कर देना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इलाज सेनाएं करती हैं और फैसले हमारे राजनीतिक व्यवस्था करती हैं। और राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमारे देश की में हमेशा ही इच्छा शक्ति की कमी रही है। तो ये थोड़ी दिक्कत है, इसलिए
तो मतलब दोनों का तालमेल करना पड़ता है, तभी जाकर के ये कार्रवाई होती है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो अब ये निश्चित है कि भारतीय सेना अब रुकेंगी नहीं। अब वो बिल्कुल उनका रुकने का नाम नहीं है जब तक इसका इलाज पूरी तरह से नहीं कर दिया जाए। ये नासूर है, पूरी तरह से नासूर है। आए दिन आतंकी हमले हमारे इधर हो रहे हैं और कितने कितने परिवार उजड़ रहे हैं इसमें। तो अब ये समय आ गया है, अब भारतीय सेना किसी भी हालत में वापस तभी हटेंगी जब इनका इलाज हो चुका होगा, तब तक ये बीच में नहीं रुकेंगे। हालांकि चारों तरफ से इनकी निंदा हो रही है। सुरक्षा परिषद ने भी कहा है, आतंकवाद के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद ने भी पाकिस्तान को घेरा बुरी तरह से, और आतंकी ठिकानों को जो भारत ने बर्बाद किया है तो ये सिविलियंस के ऊपर, नागरिकों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सैनिक ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। तो इससे इनकी चारों तरफ आलोचना हो रही है, चारों तरफ आलोचना हो रही है। अब पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। अब भी तुरंत अगर ये भारत से अपील करे, रिक्वेस्ट करे और इसको आगे रोकने की अगर वो कमिटमेंट दे कि अगर उग्रवाद को हम पनाह नहीं देंगे आइंदा से, तो भी ये शायद इसकी साख थोड़ी बहुत कुछ बच सकती है, वरना पाकिस्तान ख़त्म होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। भारत ने बहुत सह लिया, भारत की जनता ने बहुत सह लिया है। अब आगे और नहीं, अब इसका या तो आर या पार, इसका अब खात्मा निश्चित है। अगर अपने रास्ते पर पाकिस्तान नहीं लौटता है तो इसका दुनिया के नक्शे से नाम मिटना लाजमी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।